अरे सर मैं तो एनआईओएस बोर्ड से हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ मर्चेंट नेवी के लिए? आइए इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं कि क्या एनआईओएस स्टूडेंट्स मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर वो एलिजिबल हैं तो वो किस कंपनीज के लिए एलिजिबल हैं, एनआईओएस बोर्ड के आपको क्या क्या आपको फायदे देखने को मिलते हैं और आप कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप भी एनआईओएस बोर्ड से हैं तो बिना किसी देरी के सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि हम आगे बढ़ पाएं। सबसे पहले जानते हैं कि एनआईओएस बोर्ड होता क्या है। एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओपन स्कूलिंग। एनआईओएस बोर्ड जो है वो एक बोर्ड होता है जो कि डायरेक्ट आपको क्लास 12 आपको एक साल में प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको क्लास 11 पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्लास 12 होने के बाद डायरेक्ट आप क्लास 12 में जा सकते हैं, दोबारा से एक साल आप क्लास 12 कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म्स कब आते हैं। इसके फॉर्म्स आपके मार्च से लेकर मई के बीच में आपके फॉर्म्स आ जाते हैं। एग्जाम इसका अक्टूबर से नवंबर में हो जाता है और जनवरी तक आपका रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि एनआईओएस बोर्ड होता क्या है। अब एनआईओएस बोर्ड को कौन कौन दे सकता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं एनआईओएस बोर्ड के, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं आपको एनआईओएस बोर्ड क्यों देना चाहिए और क्यों आपको ये सारी चीजें जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो आपके लिए कैसे फायदेमंद होने वाली है। सबसे पहली चीज आती है, इफ यू हैव स्कोर्ड लेस इन बोर्ड। अगर आप अपने क्लास 12 पास कर चुके हो और आप अपनी क्लास 12 में 60% पीसीएम से कम लेके आए हो तो याद रखो आप मर्चेंट नेवी के लिए तो एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपके अंदर फिर भी वो जोश है और आपका ड्रीम है कि भाई मैं तो फिर भी मर्चेंट नेवी में जाके ही रहूंगा, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट जो आपको ऑप्शन मिलता है अपनी एलिजिबिलिटी रीबूस्ट करने का, उसका नाम है एनआईओएस। ठीक है, एनआईओएस बोर्ड आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब चेंज सब्जेक्ट, आप चाहें तो इसमें सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट्स पीसीबी से है, ठीक है, और वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, उसने क्लास 12 में बायो ली है लेकिन अब वो चाहता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना, लेकिन और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपकी पीसीएम परसेंटेज 60% होनी चाहिए, तो बायो वाला स्टूडेंट पीसीएम परसेंटेज कैसे लेके आएगा? वो चीज आपको प्रोवाइड करती है एनआईओएस बोर्ड। एनआईओएस बोर्ड में क्या करना होता है, आपको जो मैथ्स होती है आपको एज ए एडिशनल सब्जेक्ट लेनी होती है। इसमें आपको पीसीएम या पीसीबी जो आपकी मेन सब्जेक्ट थी वो प्लस में इंग्लिश और प्लस में 1 एडिशनल सब्जेक्ट आपको लेनी पड़ती है। तो अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ्स लेके आते हो और आप उसमें अपनी पीसीएम परसेंटेजेस में 60% से अबव स्कोर करते हो तो आप फुल्ली एलिजिबल हो मर्चेंट नेवी के लिए। अब एनआईओएस बोर्ड का एक और फायदा आपको बताने वाला हूं। सपोज कि आपने अपनी क्लास 12 पास कर ली, उसमें आपके 60% से कम पीसीएम थे, उस टाइम पे आपको मर्चेंट नेवी के बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन अब आपको मर्चेंट नेवी के बारे में आइडिया लग चुका है और अभी आप अपनी बीएससी परस्यू कर रहे हो या फिर आप बीएससी कर चुके हो। अब आप सोच रहे हो यार मैं क्यों दोबारा क्लास 12 लूंगा, तो क्या मुझे क्लास 12 करने के लिए एनआईओएस अलाउ करेगा? तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी पीसीएम परसेंटेज कम है और 5 साल तक आपको एनआईओएस प्रोवाइड करता है कि आप अगर अपनी क्लास 12 कर चुके हो तो आप 5 साल के अंदर अंदर दोबारा आप एनआईओएस बोर्ड के लिए एलिजिबल हो। फिर अगर मान लो आपने एनआईओएस बोर्ड एग्जाम दे लिया एक बार, उसके बाद अगली चीज आती है कि अगर मैं इसमें भी फेल हो गया तो आपको क्या करना होगा? तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनआईओएस बोर्ड में मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं और आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स देके आप तब तक अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आप सेटिस्फाइड, यानी कि जब तक आप 60% से अबव पीसीएम लेके नहीं आ पाते। तो ये फायदे हैं एनआईओएस बोर्ड के लिए। अगर आप चाहते हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी डाउन चली गई है तो आपको एनआईओएस अपनी एलिजिबिलिटी रीबूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज बता देता हूं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हो। अगर आप ऑलरेडी एनआईओएस बोर्ड से हो तो आपको क्या करना होगा, आपको इन कंपनीज में अप्लाई करना होगा, तो आप डीएनएस के लिए एलिजिबल है। मैं आपको डीएनएस, बीएससी और बीटेक बनी तीनों के कॉलेजेस और कंपनीज बताने वाला हूं। कंपनीज का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये जो कंपनीज हैं एंग्लो, स्कॉर्पियो, एससीआई, वॉलम, एमएससी, सिनर्जी, आईमैक, वीशिप, मस्क, एमएमएसआई, वीआरएम, ओएसएम थॉम, इन कंपनीज में आप फुल्ली एलिजिबल हो अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हो। इसी के साथ आइए कुछ इंस्टीट्यूट भी जान लेते हैं, कुछ एमटीआईज भी जान लेते हैं। गणपत, टीएस रहमान, सिमटी, एमएट, मैनेट, एचएमटी, ये वो कॉलेजेस हैं, ये वो एमटीआईज हैं जो आपको डीएनएस प्रोवाइड करवाएंगी अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हैं तो। अब अगर आप करना चाहते हैं बीएससी, आप बीएससी नॉटिकल साइंस करके अपना मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से एमटीआईज आपको लेने के लिए रेडी हैं अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हैं तो आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है मस्क बीएससी, उसके बाद चितकारा बीएससी, एमएट बीएससी, मैनेट बीएससी, सिमटी बीएससी, टीएस रहमान बीएससी और टीएमआई बीएससी। ये सारे टॉप कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको बीएससी नॉटिकल साइंस प्रोवाइड करेंगे
अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हैं तो। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि बीटेक मरीन करना चाहते होंगे, तो क्या बीटेक मरीन अवेलेबल नहीं है एनआईओएस बोर्ड वालों के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बीटेक मरीन भी उतना ही अवेलेबल है अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हैं। अब देखते हैं आप बीटेक मरीन में कौन कौन सी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो। आप एमएड बीटेक, सीएमसी बीटेक, एचआईएमटी बीटेक और टीएमआई बीटेक जैसे कोर्सेज में, इन कॉलेजेस में आप बीटेक मरीन के लिए एलिजिबल हो। अगर आप भी एनआईओएस बोर्ड से हैं और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आपकी क्लास 12th में पीसीएम परसेंटेज नहीं आई और आप एनआईओएस बोर्ड के साथ साथ अपनी मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा? सिंपली आपको इस नंबर पे हमको डीएम करना होगा और आगे की आपकी प्रिपरेशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, आप चाहें तो उसे भी फिल कर सकते हैं।